अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल फूड तड़का बाय हिरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अगर इस किस्म का वेदर आपके पास भी है और उसमें अगर आपका भी दिल चाह रहा है चिकन रेशमी कबाब खाने को, तो आइए फिर मेरे साथ और देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ चिकन रेशमी कबाब। खरीदते हैं तो आप चॉप करवा लीजिए वहीं से ही। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर पाउडर, 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लेवल्ड फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून भरकर गार्लिक पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेगुलर सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ पिसा हुआ गरम मसाला एंड 2 टेबलस्पून फुल ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ये लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 150 ग्राम्स यानी कि एक बड़ा बंच धनिया का और 40 से 50 ग्राम यानी कि एक छोटी गद्दी पुदीना की लेके उसको भी इसी तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छुरी से बिल्कुल फाइनली इसी तरह चॉप करें। बस ये मेक श्योर करें कि इसी तरह से बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4 छोटे साइज के प्याज लिए और उसको भी मैंने इसी तरीके से उसके अंदर इस तरह की बड़ी वाली 8 ये बिग ग्रीन चिलीज डाली हैं। ये स्पाइसी नहीं होती हैं इसलिए मैंने ज्यादा ली हैं। अगर आप पतली वाली जो बारीक होती हैं वो तेज होती हैं बहुत, अगर आपके पास वो हैं तो उनकी क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है तो फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्याज और हरी मिर्चें इनको भी मिक्स करके बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया और इसका जितना भी एक्सेस वाटर है उसको मैंने स्ट्रेनर से छान लिया है। आप चाहे आप हाथ से भी निचोड़ कर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका पानी अच्छी तरह से आपने निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बड़े बोल में अपना कीमा डाल दिया है। अच्छा, कीमे के अंदर भी आपने कीमे को बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, मतलब कीमे में बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि रेशमी कबाब आपको पता है बिल्कुल बारीक कीमे के बनते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है, सीखों पे नहीं चढ़ते। तो ये मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। और एक और बात, रेशमी कबाब में लाल कुटी हुई मिर्च या लाल पिसी हुई मिर्च ऐड नहीं होती है, लिहाजा हरी मिर्च और ब्लैक मिर्च का जो मैंने आपको इस्तेमाल दिया है आप भी वही यूज कीजिएगा। और जिंजर गार्लिक का पाउडर ही डालना है, पेस्ट नहीं डालना। पेस्ट डालने से भी ऑब्वियसली वो अपना थोड़ा बहुत वाटर रिलीज करता है, उसकी वजह से भी फिर कबाब सीखों से गिरते हैं। तो ये अब सबसे पहले हम कीमे के अंदर डाल देते हैं अपना ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, रेगुलर सॉल्ट और ये अदरक पाउडर। साथ ही मैंने इसके अंदर जो 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली थी वो ऐड कर दिया है। इसके अलावा ये जो मैंने धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ लिया था ये, और ये प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने थिक सेक पेस्ट सा बनाया है ये डाल के तो हम इन सारे मसाला जात को बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया। देखिए मैंने तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से अपने मिक्स में जो है वो मिक्स कर दिया है। तो अब मैं दोबारा इसको चॉपर में डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको बारीक होने तक हमें चॉप करना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मैं अभी जितना बारीक आपको करके दिखाऊंगी, आप पहले से ही कीमा खरीदते वक्त अपने शॉपकीपर से कहिए कि भाई इतना बारीक कर दीजिए और उसके बाद इसमें तमाम मसाले ऐड कर लीजिए, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो चलें फिर मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, से ये देखिए मैंने दोबारा इसको अच्छी तरह से चॉप किया है और ये है इसकी कंसिस्टेंसी। इसी तरह से बिल्कुल बारीक कीमा हमें चाहिए। अगर आप इस स्टेज पे चाहें तो आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं ताकि आपको बारबेक्यू का फ्लेवर फील हो। मैं नहीं दे रही, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। जी, तो मैं अपने रेशमी कबाब्स को बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इसको सीख के ऊपर चढ़ाइए और कबाब को और इसको फ्राइंग पैन में फ्राई कर लीजिए। और अगर सीख के ऊपर भी आपको कबाब नहीं चढ़ाना आता तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको चपली कबाब की शेप देकर भी इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और फ्राइंग पैन में तल भी सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि सीख पर कबाब किस तरह से चढ़ाते हैं। तो रेशमी कबाब को जो है वो अवन में बेक करें या फिर आप कोयलों पे भूनें, ये मोटी वाली सीख चाहिए, इस पे बनते हैं ये। और साथ 1 प्याली आप पानी ले लीजिए ताकि हम अपने हाथों को थोड़ा सा मॉइस्ट कर सकें। और यहाँ पे मैं चूंकि बेक करी हूँ तो मैंने 450 डिग्रीज पे जो है अपने अवन को प्री हीट कर लिया है। तो अब देखें कि कबाब कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। ये मैं इतनी बड़ी बॉल ले रही हूँ, ठीक है। इसको यूं हाथों से ही गोल करके, ये देखिए, साथ के साथ हाथों को भी गीला करते रहेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए आराम से।
इसको आप लंबा करके ही लगाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर जब मीट कुक होता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक भी होता है। एक बात का ख्याल रखना है, जिससे कबाब इंशाल्लाह नहीं टूटेगा, ये भी इम्पोर्टेंट टिप है। ये जो ऊपर की ये साइड होती है ना, इसको भी आपने अच्छी तरह से पानी लगा के पैक करना है, और नीचे की साइड को भी, ताकि एयर जो है वो अंदर ना जा सके। इसको आप शेप दे लीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम सारे अपने कबाब बना के सीखों पे लगा के रेडी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए मैंने सीखों पे कबाबों को लगा लिया है। अब मैं इसको बेक करूंगी। इसको दोनों साइड से फ्लिप कर करके इतना बेक करना है, इतना कुक करना है कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन। एक टिप देती चलूं, बाज लोगों से कीमा सही से नहीं लग पा रहा होता, कबाब नहीं लग पा रहा होता, तो आप देख सकते हैं मैंने इस रेशमी कबाब में कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल किया, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन बाज़ लोगों से नहीं लग पा रहा था, तो ऑफिशियली ऐसा होता नहीं है। मैं बस आपको एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ इस चीज़ का, कि अगर आपसे भी आपके कबाबों की शेप नहीं आ रही हो, अगर आप सीख पे चढ़ा रहे हो स्पेशली, तो आप इसमें चावल का आटा या मकई का आटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इन तमाम कबाब्स को बेक करती हूँ और इनका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए तमाम कबाब को जो है मैंने वो बेक कर लिया है, और कुछ यहाँ पे मैंने चपली कबाब की भी शेप में आप लोगों को फाइनल लुक दिखाने के लिए फ्राई कर लिए थे पैन पर, ताकि दोनों चीज़ों का लुक आपके सामने हो। तो ये है फाइनल लुक चिकन रेशमी कबाब का। बहुत ही सॉफ्ट, बेहद मज़ेदार बने हैं, और इसमें से खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। इसको मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। हाईली रेकमेंडेड रेसिपी है, आप अपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, बनाइए ज़रूर, और कॉमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज आपसे मिस ना हो सकें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप जरूर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।